गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीजी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। ये काउंसलिंग के लिए क्लास है। काउंसलिंग जो आपका एक पेपर है, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से बात की थी और उसमें 13 पॉइंट मैंने साइकोलॉजी के डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग पर को एक्सप्लेन करते हुए नेचर ऑफ काउंसलिंग पे बातें की थी। इसमें 3 पॉइंट और मैं जोड़ना चाहती हूँ जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। सो आई थिंक कि ये चौथा क्लास या पांचवा क्लास होगा। मैं उसको देख करके नंबरिंग कर दूँगी। लेक्चर सीरीज़ के शॉर्ट फॉर्म में ही आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी ताकि आप जो है किसी क्लास को मिस ना कर सकें। अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू पीपल, प्लीज़ अपनी स्टडी की स्पीड को बढ़ाइए। पार्ट 2 का रिज़ल्ट अभी आया है। लड़कियों ने स्टैटिस्टिक्स को बहुत इजीली ले लिया। इजी है वो, लेकिन उस पर मेहनत नहीं की और काफ़ी लड़कियों को उसमें क्रॉस लगा है और प्रमोट कर दी गई है। सो किसी भी स्टडी को अगर आप बहुत कैजुअली लेंगे कि अभी नहीं पढ़ा, टाइम किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता है। और ये भी एक तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को कि आपके पास मटेरियल है, आपके पास अगर आपको हम कहें कि यू आर मेंटली इल, तो ये भी आपको अच्छा नहीं लगेगा और अच्छा लगना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि आप लोग मेहनत से बहुत भाग रहे हैं। अब तो कॉलेज भी नहीं आना है, अब क्या करना है, घर पे बैठे जो आपका इंटरेस्टिंग वर्क है, यूट्यूब पर टिकटॉक डालना, यूट्यूब पर आपको जा कर के कुछ गाने सुनना या कुछ कुकिंग स्किल्स को देखना, उसी तरह से क्लास को भी देखना है। लेकिन नहीं, आप लोग अभी इस पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो इट इज़ ऑल्सो काउंसलिंग का विषय है ये कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए। तो फिर फॉर्म भी फिल नहीं करिए, फिर स्टडी करने का ध्यान ही छोड़ दीजिए। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। प्लीज़ आप अपने आप को ट्रू स्टूडेंट बनाएं और पढ़ें। मैं वॉच कर रही हूँ, बहुत कम घंटे, इतनी सारी लड़कियां हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इवन अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने भी सब्सक्राइब करने का परमिशन मांगा है मुझसे और मैंने उनको दिया है कि आप सब्सक्राइब करिए। तो उनके कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल कर रहे हैं वो, लेकिन आप लोगों को जो बहुत इजीली अवेलेबल है ये सारा मटेरियल, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे। इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर अ टीचर। अलका मैम ने एक बहुत अच्छा वीडियो डाला था, लेकिन उसका भी इम्पैक्ट आप पर नहीं पड़ा। कुछ ने कहा सॉरी मैम, अब हम करेंगे, ये करेंगे, ये सब मैसेजेस मैंने देखे, लेकिन उसके बाद भी फिर उनका वही रवैया हमको लगता है कि है बहुत ज़्यादा। न सब्सक्रिप्शन बढ़ा है, बताइए 4 बैचेस में 116 या 15 सब्सक्रिप्शन है, कैसे हो सकता है? और एक वीडियो ने 30 बार 35 बार भी नहीं देखा गया, 20 बार भी नहीं देखा गया, कोई वीडियो तो 6 ही बार देखा गया। तो आप कैसे पढ़ रहे हैं? तो इसको मेरी डांट नहीं समझिएगा, मैं काउंसलिंग ही कर रही हूँ कि देखिए बेटा, ये 4-5 साल आपके लाइफ के हैं जिसको आप अच्छे से गुजार लीजिए तो आगे की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी और आगे आप कुछ करिए। एक तो हम लोग अनसर्टेनिटी के एज में जी रहे हैं ड्यू टू दिस कोरोना पैंडेमिक, और दूसरी तरफ आपका इग्नोरेंस, ये बहुत अजीब लगता है। आप लोग घर पे हैं, 2 घंटा 1 घंटा भी अपने लिए स्पेयर नहीं, मैं तो 2 घंटा बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। आपको पढ़ाने के लिए मैं घंटों स्पेयर करती हूँ, लेकिन आप पढ़ने के लिए 1 घंटा स्पेयर नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम 14th पॉइंट को यहाँ पे काउंसलिंग के हमने लिख कर रखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे आपको बताएंगे, इसमें डालेंगे, इंक्लूड करेंगे। जो काउंसलर होता है उसको अपने क्लाइंट के
आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। हो सकता है ये पिछले वीडियो में भी मैंने बोला हो, बट नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। आत्मबोध, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसको कहते हैं, आत्मनिर्देशन, सेल्फ डायरेक्शन जिसको कहते हैं, सेल्फ डायरेक्शन जिसको एंड सेल्फ, जो हम सेल्फ सिद्धि, इसके लिए वर्ड हमने निकाल के रखा है, जिस सेल्फ को प्रूव करना कि आई एम एबल टू डू समथिंग, ये सारी चीज़ें जो है और उसके बाद से डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, यानी आप निर्णय लेना कि हम सेल्फ, हम हैं, हम निर्णय लेंगे, हम ह्यूमन बीइंग है, आई कैन डिसाइड। और आत्म उन्नयन का विकास करते हैं कि उसको हाइट्स तक ले जाने का विकास जो है वो कौन करता है, इसके लिए मदद करना पड़ता है काउंसलर को। तो काउंसलर को मदद करना में सहायक होता है, काउंसलर को मदद करना पड़ता है और वो करता भी है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ काउंसलर। ये ड्यूटी काउंसलर खुद समझते हैं इस चीज़ को, उनकी ट्रेनिंग में होता है। तो काउंसलिंग द्वारा या परामर्श द्वारा या सजेशंस द्वारा व्यक्ति के जीवन में सार्थकता की वृद्धि करना है। इन सिंपल सेंटेंस के पॉजिटिविटी लाना काउंसलर का मुख्य उद्देश्य होता है। पॉजिटिविटी लाना, जैसे अभी मैंने 2-4 बातें आपसे कही, बहुत मतलब तकलीफ से कही, लेकिन आपको क्या करना है, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए। थिंक अबाउट योर सेल्फ, make create confidence, take decision, set a priority of work in holiday, daily life। तो ये सारी चीज़ें आपको करने के लिए सिखाता है, काउंसलिंग में सिखाया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, लास्ट हम कहते हैं कि परामर्श द्वारा व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिविटी की वृद्धि करना को बढ़ाना ही काउंसलर का काम होता है क्लाइंट की लाइफ में। और उसमें क्या क्या करना पड़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ इंस्ट्रक्शन, सेल्फ प्रूफ योर सेल्फ, और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इन्हांसमेंट, और उसके बाद से आप उसको अटेन करना, हाइट पे ले जाना, सेल्फ को ऊपर ले जाना। यानी ऊपर कब जाएगा, जब पॉजिटिव होगा और अचीव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर डील करना चाहेंगे कि काउंसलिंग में जो उसका मेन एम है, जो फ्यूचर की समस्याएं हैं। अभी दीज डेज इन द पैंडमिक ऑफ कोविड-19 हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि जो फ्यूचर हमारा, जो बिल्कुल अनसर्टेन लगने लगा है और लग रहा है कि क्या होगा आगे, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर इन अवर लाइफ, कौन ये जनरेशन प्रॉब्लम में आ जाएगा, इसका निवारण करना ही काउंसलर्स का उद्देश्य होता है कि फ्यूचर को सेव करने के रास्ते बताना। मैं भी आपको बार बार मोटिवेट करती हूँ, कभी डांटती हूँ, कभी समझाती हूँ, कभी बातें कहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करती हूँ कि हाउ टू सेव योर फ्यूचर। अगर 4-5 साल आपने अच्छे से मेहनत कर ली और अभी तो आप पीजी में, अब तो सिर्फ 2 साल आपके पास बचे हैं, डिग्री जब आपके हाथ में होगी तो आपको खुद मुँह चिढ़ाएगी कि क्या तुम कुछ जानती हो साइकोलॉजी के बारे में। एट दैट टाइम आपको बहुत हेल्पलेस लगेगा। बहुत सारे पुरानी स्टूडेंट्स ने इन क्लासेस को ज्वाइन किया है, 5-6 हैं मेरे हमको फ़ोन किया उन्होंने कि हम लोग अब याद कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी आप नहीं पढ़ रहे, अभी एग्ज़ाम का मार्क्स ख़राब हो जाएगा तो मुश्किल होगी। बाद में भी आप पढ़ सकते हैं, इसको साइकोलॉजी एमडीडीएम पर जा कर के आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो भविष्य को सुरक्षित करना काउंसलर का एक काम होता है और वो सारे इंस्ट्रक्शन इसी कॉन्टेक्स्ट में देता है कि हाउ टू सेव योर फ्यूचर। ये और समस्याओं का निरोध करना यानी उनका निवारण करना, इसके लिए भी वो प्रयास करवाता है।
उसके बाद से प्रयास करवाता है, व्यक्ति को तैयार करता है कि कैसे फ्यूचर में वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। ये भी उसका काम होता है और वो इस चीज़ को बखूबी करने की कोशिश भी करता है और करता है। नाउ और वर्तमान की समस्याओं को में भी सहायता करता है। फ्यूचर, पास्ट तो चला गया, पास्ट से निकलने की बात भी करता है और पास्ट से निकलने की भी बात करता है। प्रेजेंट को खूबसूरत बनाने का प्रयास करता है और प्रेजेंट में जो है उसको आपको देने की कोशिश, समझाने की कोशिश करता है कि आप उसी में खुश रहने का प्रयास कीजिए। मैंने एक कोट भी लिखा है अभी फेसबुक पर कि पास्ट तो चला गया, हम लोग प्रेजेंट में रहते ही कहाँ हैं। प्रेजेंट में क्या, पास्ट में क्या क्या गलतियां हुई उसके बारे में सोचते हैं और फ्यूचर में क्या होने वाला उसके बारे में। जो प्रेजेंट है, जो अभी हमारे पास है, उसके बारे में हम लोग नहीं सोचते। एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर मेंटल हेल्थ। बहुत अनफॉर्चुनेट होता है ये कि आप कैसे अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये एक चीज़ हो जाती है हमारे लाइफ में। तो हमने एक कोट भी अभी लिखा है कि आप प्लीज़ इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपका फ्यूचर कैसे चल रहा है और फ्यूचर कैसे बेटर होगा। प्रेजेंट में आप कैसे खूबसूरती से जिन रिसोर्सेज को आप अवेल कर रही हैं उसके इम्पोर्टेंस को आप समझेंगी और आप उन इम्पोर्टेंस को समझाना काउंसलर का काम होता है और ये वो करता भी है। तो समस्या का निवारण करना ही काउंसलर का काम है। आपकी जो भी समस्या है, आप जो भी रिपोर्ट करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, प्रतिवेदन रिपोर्ट लिखते हैं, आप उसके लिए हिसाब से जो केस स्टडी आप बनवाते हैं, 1 साल का पूरा एक्सपीरियंस काउंसलर आपसे पूछता है कि क्या क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं आपकी ज़िंदगी में घटित हुई, उन सभी का ब्यौरा आपसे लेता है और विवरण लेने के बाद आपसे ये सारी चीज़ें कहता है कि हाउ टू प्रमोट योर प्रेजेंट, how to adjust with the present condition and save your future. What happened in past, it is not in your control. तो ये चीज़ जो है वो एक काउंसलर करता है। व्यक्ति के काउंसलिंग संबंधी आवश्यकताओं में विविधता होती है। विविधता यानी डाइवर्सिटीज होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें आपको आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ वो सोचता है। परामर्श और जो क्लाइंट होता है उसकी जो आवश्यकताओं के अनुसार परामर्शदाता जो काउंसलर है वो चिकित्सा करता है। चिकित्सा देना, काउंसलिंग इज ऑल्सो एन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, तो देता है और उन्हीं विधियों का इस्तेमाल करता है जिसकी ज़रूरत आपको, किसी भी क्लाइंट को, आपको नहीं बल्कि किसी क्लाइंट को होती है। तो ये 16th पॉइंट है, आप इसको देख लीजिए कि विविधता होती है। हर क्लाइंट को एक अलग तरह की चीज़ चाहिए, इसलिए काउंसलिंग इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस, एन ईजी वर्क। ये जॉब रिलेटेड ब्रांच है, अप्लाइड साइकोलॉजी है, लेकिन ये आसान नहीं होता है क्योंकि यहीं पर इसी साइकोलॉजी के फील्ड में इंडिविजुअल डिफरेंस भी है। हर आदमी की अपनी एक अलग ज़रूरत होती है। द सेम प्रॉब्लम, द सेम थ्योरी, द सेम प्रोसेस, द सेम मेथड काम नहीं करता है किसी 2 क्लाइंट पर भी। वहाँ भी हमको डाइवर्सिटीज़ देखनी पड़ती, पता करना पड़ता है कि क्या नीड है इस पर्टिकुलर पर्सन की, इस पर्टिकुलर क्लाइंट की, तो देखना पड़ता है काउंसलर्स को। तो उसमें उसी हिसाब से जो ट्रीटमेंट मेथड है, जो ट्रीटमेंट थ्योरीज हैं, उनका वो चयन करता है। कौन? काउंसलर, फॉर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्लाइंट। तो ये इसमें जो है मनोचिकित्सा इसमें आती है, मनोचिकित्सा विशेषज्ञ जैसा चीज, वहाँ पे साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग यूज़ किया जाता है।
कभी कभी सिर्फ जनरल टॉक से बात चलती है, कभी कभी हम फ्यूचर प्लान के ज़रिए समाज में कार्यकर्ता के रूप में हम उसको सामाजिक कार्यकर्ता बना करके उसको इस तरह से आप कंट्रीब्यूट कीजिए, इस तरह से कंट्रीब्यूट कीजिए। हैंसेली ने एक बहुत अच्छी लाइन कही अपने एस्ट्रोलॉजी में कि इफ़ यू वांट टू लिव लॉन्ग यू मस्ट कंट्रीब्यूट, कुछ दीजिए, देने का काम करते हैं। तो काउंसलर देते रहते हैं और क्लाइंट को भी ये इंस्ट्रक्शन करते हैं कि भाई आप भी कुछ कीजिए। सिर्फ सोचना कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये दिस इज़ नॉट गुड प्रोसेस। काउंसलर इस चीज़ से क्लाइंट को बाहर निकालता है। तो उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट कराना और उसमें 6 एरिया को डेवलप कराना कि कौन सी आपकी अनुभूति कैसी है, उसको रिवाइव करना या उसको रीपॉलिश करना। उसके बाद व्यवहार संबंधी यानी बिहेवियरल रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना। फिर मनोवैज्ञानिक ज्ञान और प्रशिक्षण उसको देना कि कैसे आप अपनी अनुभूतियों को रीऑर्गेनाइज करके परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन कीजिए, और फिर उसका परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइज कराता है यानी प्रत्यक्षीकरण को रीऑर्गेनाइज पुनर्संगठन कराना। ये सब काम काउंसलर का होता है टुवर्ड्स क्लाइंट, वो और करता है इस चीज़ को। तो यहाँ पे हम अपनी बात ख़त्म करेंगे कि काउंसलर की ड्यूटी जो है, ड्यूटीज़ ऑफ काउंसलर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन या नेचर ऑफ काउंसलिंग एंड काउंसलिंग में ये सारे पॉइंट्स मैंने आपसे बात की। और एक बात मैं और कहती हूँ कि इसमें कई जगह कहा जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही काउंसलिंग कर सकते हैं, और एक्सक्लूसिवली जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली है इस क्षेत्र में वो ज़्यादा प्रभावी सिद्ध होते हैं। तो ये भी बात डेफिनेशंस में कही गई है। इट्स ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर काउंसलिंग। नाउ स्टॉप एंड गुड बाय फॉर टुडे।